नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे सीटेट के नोट्स जो आप लोगों को दिए जाएंगे, पर्यावरण शिक्षण के 5 ई के अंतर्गत नोट्स बनाए गए हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भी है, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के जो 5 ई होते हैं, इससे आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। हर बार 2 नंबर मिलते हैं और इस बार भी श्योर है कि आएगा। तो 5 ई के अंतर्गत क्या क्या आता है उन सभी को जानेंगे। चलिए आज जल्दी से सभी लोग, और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नोट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास जो है आप लोगों को ऑफलाइन ही दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग देख लें और लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, और देखते हैं आज आप लोग कितने अच्छे से नोट्स बनाते हैं। तो बनाते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। तो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जो 5 ई आते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। अपना स्कोर जो है अच्छे से अपना काउंट करिएगा। जो भी एग्जाम में आप सीटेट में बैठेंगे उन सभी को पहले क्या है, जो आएगा उसे कर लीजिएगा, फिर इसके बाद लास्ट में जो बचेगा उसे करिएगा। लेकिन हमारा जो आज की जो यहाँ पे नोट्स चल रही है शिक्षा, यहाँ पे शिक्षण के 5 ई चल रहे हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। पहला जो हमारा आता है इंगेज, दूसरा आता है एक्सप्लोर, तीसरा आता है यहाँ पे एक्सप्लेन, चौथा आता है यहाँ पे इलेबोरेट और चौथा आता है इवोलोरेशन। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इंगेज मीन्स होता है व्यक्त करना, और एक्सप्लोर मीन्स होता है खोज करना, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना, और यहाँ पे कह रहा है कि इलेबोरेट मीन्स होता है परिष्कृत व्याख्या या फिर वर्णन करना, और यहाँ पे कह रहा है कि इवोल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन, यानी बालकों का मूल्यांकन करना। और सभी को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम शुरू करेंगे इंगेज से। ठीक है, जो लोग नए हैं अभी लाइक भी नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो है। ठीक है, आपके कमेंट नहीं देखा जा सकता यहाँ पे, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। अब पर्यावरण शिक्षण के 5 ई के अंतर्गत पहला जो हमारा आता है यहाँ पे हमारा इंगेज। इंगेज में से आप लोगों को पता है कि व्यक्त करना यानी व्यक्तता। और यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत व्यक्तता से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा बालक के व्यवहार को क्रियाशील रखना। मतलब क्या है कि बालक क्या है, हमेशा करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक का मूल्यांकन हो सके, खोजपूर्ण होना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है, बालक को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो, साथ ही उसके रुचि पूर्ण ज्ञान को विकसित किया जा सके। यानी ऐसे कार्य यहाँ पे देखिए, प्राथमिक स्तर पे बालक जो होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पे जो बालक होते हैं उनकी जो सीखने की गति होती है तीव्र होती है, अनुकरण करते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, आप बालकों को उनके रुचिपूर्ण ज्ञान के साथ बताएंगे और उन्हें ऐसे क्रियाशील कार्यों में लगाएंगे जिससे उनका मूल्यांकन हो सके, उनका विकास हो सके। ठीक है, तो इंगेज में होता है व्यक्तता, और व्यक्तता के अंतर्गत आता है उनको बालक को क्रियाशील करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लोर है। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स होता है आपका खोज। क्या होता है, खोज। अब ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण के क्रम में अधिगम खोजपूर्ण अधिगम पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, शिक्षक के द्वारा, यानी जो बालक को शिक्षक कार्य कराता है वो कैसा होना चाहिए, खोजपूर्ण होना चाहिए, और अधिगम पर आधारित होना यानी सीखने पर आधारित होना चाहिए। सही है कि खोजपूर्ण यानी ह्यूरिस्टिक होना चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए, और बालकों को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जहां से उनका विकास हो सके, खोजपूर्ण कार्य कर, जैसे क्या है कि करके सीखने पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बालक को शिक्षण विधियों के द्वारा करके सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी जब बालक, देखिए बालक को हमेशा व्यस्त व्यस्त रखेंगे तो बालक क्या रहेगा, अपने कार्यों में रुचि लेगा और करता रहेगा। कुछ नए नए कार्यों को कराने से लिए बालक को हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। तो एक्सप्लोर के अंतर्गत यही आता है कि बालकों को खोजपूर्ण अधिगम के अंतर्गत लगाना शिक्षण के 5 ई के दूसरे क्रम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक्स पे। तीसरा तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण के 5 ई के अंतर्गत तीसरा जो हमारा यहाँ पे आता है क्रम में, तीसरे क्रम में आता है आपका एक्सप्लेन। अब देखिए सभी लोगों को एक क्रम में भी रखना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है कि इस पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत सभी 5 ई को एक क्रम में रखिए, तो आपको वहां पे क्रम जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसे लास्ट में हम बता देंगे कौन से क्रम पे क्या है। आप लोग अभी देखते ही आ जा रहे हैं कि क्या होता है कि एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन होता है। ठीक है, ये सभी इंगेज होता है, ये सभी क्या है, आप लोगों को एक क्रम में रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स क्या होता है, व्याख्या होता है। तो व्याख्या में के अंतर्गत क्या आता है, पर्यावरण शिक्षण के क्रम में शिक्षक के द्वारा बालक के समस्त व्यवहार पहलुओं का व्याख्या किया जाना चाहिए। सही है, बालक क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसके
क्रम को क्या करना चाहिए, निर्धारित करने के आधार पे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है उसका व्याख्या करना चाहिए, हर पहलुओं को व्याख्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के क्रम में यहाँ पे शिक्षक के द्वारा बालक के समस्त में से क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है उस पर व्याख्या करनी चाहिए। और दूसरा हमारा क्या कर रहा है, बालक के मूल्यांकन के क्रम में व्याख्या करना, बालक की रुचियों एवं कठिनाइयों का पता लगाना ही शिक्षक का दायित्व होता है। यानी क्या आप सिखाए हैं क्या नहीं सिखाए हैं उसके अंतर्गत बालकों की ऐसे व्याख्या करना कि बालक की जो कठिनाई है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, तो एक्सप्लेन में आप लोग समझी गए, व्याख्या होता है और ऐसे बालक के समस्त व्यवहार को पहलुओं को व्याख्या करना ही क्या है, एक शिक्षक पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आता है, उसका महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथा है हमारा, यहाँ पे चौथा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इलिबरेट। ठीक है, यहाँ पे होता है इलिबरेट मीन्स होता है परिष्कृत या फिर व्याख्या करना। अब देखिए परिष्कृत मीन्स विस्तार होता है, व्याख्या मीन्स होता है उसका बताना कि क्या बालक का हुआ है, वर्णन मीन्स होता है किसी के समस्त रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार के द्वारा, यहाँ पे क्या कहा है देखिए, शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार के द्वारा अध्ययन के पश्चात उसकी राय पर्यावरण परिस्थितियों और व्यवहारियों के साथ व्याख्या कर देनी चाहिए। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या क्रम में बढ़ रहा है, शिक्षक के द्वारा होना चाहिए, क्या यहाँ पे परिष्कृत व्याख्या किसके अंतर्गत होनी चाहिए, शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। और किसके लिए होनी चाहिए, तो व्याख्या यहाँ पे होनी चाहिए किसके, बालक के व्यवहार की होनी चाहिए। और फिर इसके बाद अध्ययन पश्चात यानी इनके अध्ययन के पश्चात पर्यावरण परिस्थितियों का यहाँ पे व्यवहारिकता के साथ व्याख्या कर देंगे। बालक ने क्या सीखा है अब तक, क्या नहीं सीखा है, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्या कठिनाई है उसकी कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए परिष्कृत के माध्यम से। फिर इसके बाद वर्णन कर देना चाहिए कि आपकी कठिनाई ये है, और उसे बताने के, देखिए बताने से अच्छा है उसकी कठिनाई को देख कर दूर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था हमारा। अब 5वें क्रम पे आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेंगे थोड़ा सा और क्रम है, वो कौन सा क्रम है। और लास्ट में आप देखिए रात में आप लोगों को चलेंगे यहाँ पे पक्षियों से आवास के प्रश्न, आवास से यहाँ पे आप लोगों को नोट्स ही चलेंगे रात में, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 5वां हमारा क्या करा है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन। अब देखिए मूल्यांकन किस प्रकार से बालक का होनी चाहिए, करा शिक्षक के, यहाँ पे शिक्षण अधिगम के उपरांत शिक्षक के द्वारा समस्त पहलुओं का विस्तार से व्याख्या कर देनी चाहिए। अब क्या कहा है, अधिगम के उपरांत, यानी देखिए कभी कभी देखिए मूल्यांकन 2 प्रकार से होता है, एक सतत होता है और दूसरा होता है व्यापक। अब सतत के अंतर्गत क्या होता है, जब शिक्षण क्रम चल रहा हो तभी उसका मूल्यांकन कर देना बालक का, ये क्या होता है, सतत होता है। और शिक्षण के उपरांत शिक्षक के द्वारा समस्त पहलुओं का, जितना भी सिखाया है उसका समस्त पहलुओं की व्याख्या कर दी जानी चाहिए, ये आपका व्यापक के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे नोट में क्या कहा है, संकल्पनात्मक। और यहाँ पे देखिए 2 होता है, 2 तरीके से होता है, संकल्पनात्मक होता है और यहाँ पे योगात्मक होता है। यहाँ पे संकल्पनात्मक के अंतर्गत आपका आता है सतत आता है, और योगात्मक के अंतर्गत आता है यहाँ पे व्यापक। तो क्या होता है सतत और क्या होता है व्यापक, इन सभी को चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए ये लास्ट आपका है, इसे देख लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, और हो सके तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जो कि आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं सतत और व्यापक से। ठीक है, इसे जोड़ दिया गया है, लगभग 3 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के 5E के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे योगात्मक आता है, परिष्कृत उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला हमारा था सतत। अब सतत में क्या होता है, अधिगम के साथ साथ चलने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। देखिए क्या होता है कि जब आप पढ़ा रहे हो बालकों को तभी ही उनका मूल्यांकन करना। जैसे क्या है कि एक चैप्टर खत्म किए तुरंत ही क्या करें, उनका मूल्यांकन कर दिए। ठीक है, कि उनकी कठिनाई को जान लें कि उनकी रुचि हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उनकी कठिनाई क्या है, कहाँ से उससे खत्म किया जाए, ये पाठ को कराते समय ही कर देना चाहिए। अब देखिए दूसरा आता है व्यापक। व्यापक का आता है कि अधिगम के उपरांत बालकों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम है उसे खत्म कर लें, फिर इसके बाद उनका मूल्यांकन करना, उनकी परीक्षा करना, उनकी कठिनाई करना, उनका अवलोकन तो नहीं होगा, उनकी कठिनाइयों को पता लगाना। ठीक है, ये होता है व्यापक। व्यापक मतलब होता है कि आप पढ़ाने के उपरांत यानी पढ़ाने के बाद उनका मूल्यांकन करें बालक का पाठ से संबंधित। और सतत का मतलब होता है अधिगम के साथ, यानी पाठ पढ़ाते समय ही आप क्या करें, उनका मूल्यांकन कर दें, ये सतत हो। देखिए सतत मीन्स होता है क्या आपका लगातार, क्या होता है लगातार होता है, और व्यापक मीन्स होता है यानी उपरांत, यानी अधिगम के उपरांत। तो यहाँ से आप लोगों को बन सकते थे बहुत ही अच्छे। 5E के अंतर्गत आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे सतत व्यापक से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग जाने जाते हैं कि लाइव आ गए हैं आप लोग। लेकिन आज की वीडियो जो थी आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन थी, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें।
ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार आप लोगों को सीटेट पास करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दिया गया है सतत और व्यापक, और इसके बाद बता दिया गया है आप लोगों को पर्यावरण शिक्षण के 5 ई, और 5 ई कौन कौन से थे एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, और इसे क्रम में किस प्रकार से रखा जाता है ये भी देख लीजिए। देखिए क्रम में कैसे रखा जाता है, पहले आप रखेंगे यहाँ पे व्यक्तता को, फिर खोज को, फिर व्याख्या को, फिर इसके बाद वर्णन या व्याख्या को, या फिर मूल्यांकन को, या फिर कह सकते हैं एक क्रम में पहले इंगेज को रखेंगे, फिर दूसरे क्रम में आप रखेंगे एक्सप्लोर को, तीसरे एक्सप्लेन को, चौथा करें लिखेंगे इलेबोरेट को, चौथा आप पांचवा रखेंगे आप लोग इवोल्यूशन को। ठीक है, यही इसका क्रम है, याद रखिएगा यही इसका क्रम है 5 ही शिक्षण के। तो आज की क्लास आप लोगों की आशा करते हैं अच्छे ही लगे होंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज की, तो एक बार कमेंट में जरूर अपना कमेंट कर दीजिएगा, और अपने भाई बहनों में एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ठीक है, अपना मत जरूर दीजिएगा। और रात में आप लोगों के एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण चलेंगे, पक्षियों की आवाज़ से, सभी पक्षियों की आवाज़ से चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।